हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उन सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो एक बार याद कर लेते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था क्या। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। अभी आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ये क्या है, तो जब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया गया था तब कुछ इकोनॉमिस्ट ने एक क्वेश्चन किया था कि हम सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स के थ्रू कैसे डिस्क्राइब करें। दिस इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा था इट इज एब्सर्ड टू मेंशन एंड डिराइव सेटिस्फैक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरा अप्रोच जो है प्रपोज किया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो वो जो दूसरा अप्रोच है वो है दी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो यूटिलिटी है उसको हम रैंक्स के थ्रू मेजर करते हैं। ये कैसे, लेट्स से मैंने आपको दो गुड दिए, लेट्स से एप्पल एंड बनाना, ठीक है। मैंने आपको दो गुड दिए, एक है एप्पल एक है बनाना। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है, तो और बनाना मुझे थोड़ा कम पसंद है, मतलब एप्पल के कंपैरिजन में मुझे बनाना जो है थोड़ा कम पसंद है। तो आप क्या करेंगे, एप्पल को क्या करेंगे, एक रैंक दे देंगे, दैट यू विल गिव इट रैंक 1, लाइक फर्स्ट रैंक, और बनाना को जो है आप क्या करेंगे, सेकेंड रैंक। तो इसी तरह ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आप क्या करेंगे, आपका जो सेटिस्फैक्शन है उसको किसके थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे, बाय रैंकिंग द कमोडिटी। जैसे यहाँ पे एप्पल आपको ज़्यादा पसंद है तो आपने इसको रैंक दे दिया कि ओके आई लाइक एप्पल ग्रेटर देन बनाना, तो इसीलिए जो एप्पल है मैं उसको रैंक 1 दूंगा और बनाना को रैंक 2 दूंगा। इसी तरह हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी को जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इस चीज़ को समझने के पहले हम सबसे पहले इसका जो बुक का डेफिनेशन है वो एक बार देख लेते हैं, जो कि है द इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे आप जो है अपने मम्मी के साथ मार्केट गए, ठीक है, यू वेंट टू द मार्केट विद योर मदर। तो मार्केट जाके आपने अपने मम्मी से पूछा डैट मम्मी मुझे अभी भूख लगा है, तो अभी मुझे चिप्स और चॉकलेट खाने हैं। आई वॉन्ट टू परचेज एंड कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ चिप्स एंड चॉकलेट्स। तो इस चीज़ को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स डिनोट चॉकलेट्स विथ ए एंड चिप्स विथ बी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, चॉकलेट विथ ए एंड चिप्स विथ बी, ठीक है। तो अभी आपने जो शॉप पे जाके आपने अपने मम्मी से पूछा दैट मम्मी मुझे जो है 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट चाहिए एंड 2 यूनिट्स ऑफ चिप्स चाहिए, ठीक है, मुझे 5 चॉकलेट चाहिए और 2 चिप्स चाहिए, इन सभी को मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो खाना चाहता हूँ। लेकिन अभी आपके मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा मैं आपको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये तो आपको नहीं दूंगा, कि मैं आपको 5 चॉकलेट तो 2 चिप्स नहीं दूंगा, मैं तुझे क्या करूँगा 3 चॉकलेट और लेट्स से 4 चिप्स दूंगा। मैं 5 चॉकलेट 2 चिप्स ना देके मैं तुझे 3 चॉकलेट और 4 चिप्स दूंगा, ठीक है। तो अभी आपने सोचा कि अगर मैं 5 चॉकलेट और 2 चिप्स खाता तो मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिलता मुझे 3 चॉकलेट और 4 चिप्स से उतना ही मिलता क्या। आप सोचेंगे हाँ ठीक है मुझे उतना ही मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं इस अमाउंट ऑफ चॉकलेट और चिप्स को कंज्यूम करूँगा, दैट इफ़ आई कंज्यूम 3 units of chocolate and 4 units of chips, I will get the satisfaction which is equal to the satisfaction I will derive from consuming 5 units of chocolate and 2 units of chips। तो आप क्या करेंगे, तो बोलेंगे ठीक है I will go with this combination also, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, मैं एक और कॉम्बिनेशन आपको दे देता हूँ, यहाँ पे 4 2 दे देता हूँ, ठीक है, 4 units of chocolate and 2 units of chips, ठीक है।
ये भी एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। आप बोलेंगे ठीक है, मैं इस कॉम्बिनेशन से भी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इस कॉम्बिनेशन से भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना कि इन दो कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन क्या दे सकता हूँ? आई कैन गिव अ कंक्लूजन दैट यू आर इनडिफरेंट अमॉन्ग दीज थ्री कॉम्बिनेशंस, which means that you will get equal amount of satisfaction while consuming any of these three combination। और आप indifferent है, आपको कोई भी एक combination में दे दो आप उसी से खुश रहेंगे, because you will be getting equal amount of satisfaction। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो यूनिट्स हैं, ये जो एक एक कॉम्बिनेशन है, ये एक एक कोऑर्डिनेट है। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको a, b कंसिडर करूँ, a, b एक कंडीशन ले लूँ मैं यहाँ पे, तो ये वाला क्या आएगा? 5, 2 एक आ जाएगा, ये एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3, 4। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 4, 2। ठीक है, तो अभी अगर मैं इन तीनों कॉम्बिनेशन को, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक है, आई विल गेट अ कर्व बाय प्लॉटिंग ऑल दिस थ्री कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 ही कॉम्बिनेशन लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वही सभी कॉम्बिनेशंस एक साथ मिला के क्या फॉर्म करेंगे? इट विल फॉर्म अ कर्व एंड दैट कर्व इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो ये है कि इस कर्व पे जितने भी आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, बिकॉज these three are giving you equal amount of satisfaction। तो any bundle similar to this, it will give you equal amount of satisfaction, but it has to lie on the indifference curve। ठीक है, ये तो हो गया। अभी एक बात आता है कि इन सभी कॉम्बिनेशन से आपको तो इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन अगर ऐसा कोई बंडल हो जिससे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा कम मिले, या फिर ऐसा कोई बंडल हो जिससे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा मिले, उसका क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? Let's say some bundles like 5, 5। ये जो बंडल है, ये बंडल इन सभी बंडल्स में से आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इट विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन एज कम्पेयर टू ऑल दिस बंडल्स। तो ये क्या होगा? ये बंडल जो है एक ऐसे कर्व पे पुट होगा जो कर्व क्या है? इसे सभी कॉम्बिनेशंस को इंक्लूड करेगा जो इन बंडल्स के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा जो है यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। विच मीन्स ये तो सिर्फ मैंने एक इंडिफरेंस कर्व लिखा IC1, ऐसे इन्फिनिट अमाउंट ऑफ जो है इंडिफरेंस कर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर्व ले लिया, दिस कर्व इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इंडिफरेंस कर्व। तो इस कर्व में जितने भी बंडल्स होंगे वो सभी बंडल्स अपने अंदर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, लेकिन एनी पॉइंट ऑन दिस बंडल, लेट्स से 5, 5 एंड 6, 6, ये 6, 6 नहीं लेते, 6, 5 लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, इन दोनों कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने से आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन अगर इस कर्व का कोई भी एक बंडल चूज करे, जैसे 5, 1, अगर इस कर्व के किसी बंडल को चूज करे तो इस कर्व से जो इस कर्व के बंडल से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इससे कम होगा, क्योंकि ये जो है ये इसके राइट साइड में है, तो इसका कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली एनी बंडल ऑन दिस कर्व IC3 जो इसके नीचे है, वो क्या होगा? आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू एनी बंडल विच लाइज ऑन IC1। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ जो है इंडिफरेंस कर्व आपको मिलेंगे, और ये सभी मिलके क्या देगा आपको? इट विल गिव यू अ इंडिफरेंस ग्राफ। इंडिफरेंस ग्राफ। ठीक है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं एक बार कि इसके राइट साइड में ऐसे डिफरेंट कर्व्स होंगे, ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे जिसके बंडल्स आपस में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, लेकिन any bundle lying on this indifference curve will have that indifference curve IC1, it will have lesser amount of satisfaction from any bundle lying on indifference curve to the right side। ऐसा जो है उल्टा होगा इस साइड के इंडिफरेंस कर्व्स के साथ, कि इसमें जो बंडल्स दिए हैं वो क्या करेंगे? लेसर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे एज कम्पेयर टू एनी बंडल लाइंग ऑन IC1। ठीक है, ये तो हो गया इंडिफरेंस ग्राफ का कंसेप्ट और इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। अभी जो लास्ट छोटा सा एक कंसेप्ट आता है वो है
द कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये क्या है एक बार देख लेते हैं। तो अभी लेट्स से मैंने IC2 से आपको एक बंडल दिया जो कि IC1 के राइट साइड में है, यानी कि इस कर्व में जितने भी बंडल्स है वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे एज कम्पेयर टू द बंडल्स ऑन दिस कर्व, ठीक है। जैसे हम 5-5 ले लेते हैं, ये वाला 5-5 मैंने ले लिया, ठीक है। और मैंने आपको एक दूसरा बंडल दिया फ्रॉम IC1, इन डिफरेंस कर्व 1 से मैंने आपको एक जो है बंडल दिया। तो इसमें जो एक बंडल है लेट्स से 4-2 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे 5-1 है 5-1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस? योर प्रेफरेंस विल बी टू गो विद दिस बंडल। Why this bundle? Because this bundle is lying on IC2 and any bundle lying on IC2 will give greater amount of satisfaction as compared to IC1। इसीलिए आप जो है नेचुरली इसी बंडल के ऊपर जाएंगे क्योंकि ये आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज कम्पेयर टू दिस बंडल, बिकॉज दिस इज लाइंग ऑन IC1 और IC1 IC3 के नीचे है। तो एनी बंडल ऑन दिस कर्व विल गिव यू लेसर सेटिस्फेक्शन, तो आप लेसर सेटिस्फेक्शन की तरफ ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे ग्रेटर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे एंड यू विल गो फॉर 5,5 बंडल विच लाइज ऑन दिस कर्व। तो इसी फेनोमेनन को जो है क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यानी कि अ रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स अ बंडल विथ मोर यूनिट्स। यहाँ पे देखिए यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पे 5-1 दिया है एक, लेकिन यहाँ पे 5-5 दिया है। सिमिलरली अगर मैं आपको 6-6 देता तो आप इसी की तरफ जाते क्योंकि ये जो है आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा यूनिट्स है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं रेकमेंड करूंगा इस वीडियो का फिर से एक बार देख लीजिए, आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट कर देना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ से भी जाके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू एंड गुड बाय।